Good morning students, how are you all? Today in this video, I'll complete the chapter Discovering Tut, the saga continues. It is written by A.R. Williams. In the previous video, I completed the chapter up to page number 25. So now let's begin from page number 26. The new pharaoh promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten, or servant of the Aten. Means I told you in the previous video that Amenhotep III was succeeded by Amenhotep IV, यानी Amenhotep IV जो है रूलर बन गया थर्ड के बाद में. एंड देन ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, द सन डिस्क. एटन की पूजा को उसने प्रमोट किया. चेंज हिज नेम टू अखेनेटन, और अपना नाम भी बदल लिया. अमेनोटैप से क्या कर लिया, अखेनेटन रख लिया. और सर्वेंट ऑफ द एटन, यानी इसका मतलब क्या होता है, सर्वेंट ऑफ द एटन. एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबिस टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनेटन, यानी जो पुरानी रिलीजियस सिटी थी थेबिस, उसे कहाँ पर ले गया, न्यू सिटी ऑफ अखेनेटेटन. Known now as Amarna, means the new city Akhenaten is known in present day as Amarna. आज के वर्तमान युग में उसे अमरना के नाम से जाना जाता है. He further shocked the country by attacking Ammon, a major god. बाद में उसने कंट्री को चौंका दिया था, क्या करके चौंका दिया था, क्या करके चौंका दिया था, by attacking Ammon means he attacked Ammon, जो प्रीवियस गॉड था इजिप्ट के लोगों का. अ मेजर गॉड स्मैशिंग इज इमेजेस एंड क्लोजिंग इज टेम्पल्स, मीन्स उसकी इमेजेस को ब्रेक कर दिया था. एंड ही क्लोज इज टेम्पल्स. लेट मी टेल यू इन सिंपल लैंग्वेज, बिफोर अमेनोटैप IV पीपल इन इजिप्ट यूज टू वर्शिप एमन. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट एज सुन एज अमेनोटैप IV became the king of Egypt, he stopped the worship of Ammon and he started the worship of Aten. ठीक है, अपना नाम चेंज कर लिया था. पहले नाम अमेनोटैप IV था और अभी क्या नाम रख लिया, अखेनेटन नाम रख लिया. ठीक है, कैपिटल जो रिलीजियस कैपिटल सिटी थी उसे पुरानी सिटी थेबिस से लेकर के कहाँ ले गया, अखेनेटेटन ले गया. ठीक है, फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग एमन, एमन के ऊपर अटैक करके कंट्री को शॉक कर दिया था. ठीक है, ये वो गॉड है जिसकी अमेनोटैप III के टाइम पर पूजा होती थी. ठीक है, स्मैशिंग इज इमेजेस एंड क्लोजिंग इज टेम्पल्स, उसकी इमेजेस यानी जो स्टैचूज वगैरह होती थी उन सबको ब्रेक कर दिया. एंड क्लोजिंग इज टेम्पल्स, सारे के सारे टेम्पल्स क्या करवा दिए गए, बंद करवा दिए गए. इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लश्कर. The site of ancient Thebes, means Ray Johnson, director of University of Chicago's Research Center, who was working in Luxor, commented that it must have been a horrific time. Which time? कौन से टाइम की बात कर रहा है? Actually he is talking about the time when the ruler of Egypt was Amenhotep IV, यानी जब अमेनोटैप IV जो शासन कर रहा था इजिप्ट के ऊपर, तो वो टाइम जो है इजिप्ट के लिए बड़ा ही हॉरिफिक रहा होगा. ऐसा कमेंट किया है, किसने किया है, रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर. लक्सर एक्चुअली इज अ सिटी इन द सदर्न इजिप्ट. कहाँ पर है, सदर्न इजिप्ट में एक सिटी है जो एक साइट है किसकी, एंसेंट थेबिस की. तो अंडरलाइन कर लेना इसको. द फैमिली that had ruled for centuries was coming to an end. एक ऐसी फैमिली जो सेंचुरीज से रूल कर रही थी was coming to an end. And then Akhenaten went a little wacky. Then Akhenaten means Amenhotep IV became a little cranky. Wacky means cranky. कैसा हो गया होगा, थोड़ा सनकी हो गया था. After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Smenkhkare appeared briefly and
एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस, मीन्स अखेनाटन के बाद में देयर केम अ न्यू किंग, मीन्स अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मैंथकेयर, अंडरलाइन कर लेना, अपीयर्ड ब्रीफली, थोड़े टाइम के लिए आया था, एंड एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस, एंड ही डाइड विदाउट लीविंग अ ट्रेस, बिना कोई ट्रेस छोड़े हुए वो जो है निकल लिया था, ठीक है। एंड देन अ वेरी यंग तुतनखेटन टुक द थ्रोन, किंग टट एज ही इज वाइडली नॉन टुडे, फिर बहुत छोटा सा तुतनखेटन राजा बना, किंग टट एज ही इज वाइडली नॉन टुडे, जिसे आज किस नाम से जाना जाता है, किंग टट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू तुतनखामन, लिविंग इमेज ऑफ एमन, मीन्स द बॉय किंग रीस्टोर्ड ऑल द ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स, उसने सारे ट्रेडिशंस और कल्चर को क्या कर लिया था, रिस्टोर कर लिया था। ध्यान दीजिए यहाँ पर, सी लेट मी टेल यू, दिस इज तुतनखेटन, व्हाट इज दिस, तुतनखेटन, ठीक है। किसके नाम पर चल रहा है, अखेनेटन के नाम पर चल रहा है, यानी एटन के नाम पर। बट लेटर क्या हुआ था, द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तुतनखामन, यानी बाद में अपना नाम क्या रख लिया उसने, तुतनखामन नाम रख लिया, मीन्स ऑन द नेम ऑफ एमन, किसके नाम पर रख लिया, एमन के नाम पर रख लिया, देख लीजिए, यानी इसने सारे के सारे ट्रेडिशंस को क्या कर लिया था, रिस्टोर कर दिया था, ओके। लिविंग इमेज ऑफ एमन एंड ओवरसॉ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, मीन्स ही रिस्टोर्ड ओल्ड वेज, पुराने तौर तरीकों को रिस्टोर कर दिया। ही रेंड फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, ही रूल्ड फॉर अबाउट 9 years, लगभग 9 years तक रूल किया, एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अचानक से एक्सपायर हो गया, मर गया, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, यानी उसके फेम और जितने भी गैस थे उसकी नियति के बारे में, डेस्टिनी के बारे में, टट इज वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट, यानी टट इज वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट, हाउ मैनी नो वन नोज, द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट which began an inventory in late 2003, यानी इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट जिसने क्या किया था, इन्वेंट्री करना शुरू किया था इन लेट 2003, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग, ने अब तक कितनी काउंट कर ली हैं, 600 रिकॉर्ड कर ली हैं और अभी भी काउंटिंग चल रही है। द नेक्स्ट पेज, स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमंस इट्स मैन्युफैक्चरर, यानी अगला फेज क्या है कि मम्मी की स्कैनिंग होगी एक पोर्टेबल सीटी मशीन के द्वारा, जिसे डोनेट किया गया था नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमंस, जो अंडरलाइन कर लेना है इसको, इस पॉइंट को, दिस वन, ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमन इट्स मैन्युफैक्चरर। अगर आपसे पूछा जाए कि हु डोनेटेड द सीटी मशीन, तो आप आंसर लिख देना। King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countryman, यानी तुतनखामन की मम्मी एकमात्र ऐसी मम्मी है जिसका डेथ के बाद भी इस तरीके से सीटी स्कैन होगा जैसे किसी लिविंग पर्सन का हो रहा है। इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मी, यानी अपने टाइप की ऐसी फर्स्ट मम्मी है टू बी स्कैन, जिसका क्या होना है, स्कैन होना है, इन डेथ एज इन लाइफ, मानो कि वो जीवित हो, मूविंग रीगली, मूविंग रॉयली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन, यानी आज भी जो डेथ के बाद भी अपने कंट्री मैन के आगे आगे जो रॉयली जाएगा, क्या करवाने के लिए, सीटी स्कैन कराने के लिए। हालांकि वो लोगों के द्वारा करवाया जा रहा है, बट कितने शाही तरीके से हो रहा है देखिए आज भी। बाकी मम्मीज़ का कोई सीटी स्कैन नहीं हुआ। अ सीटी मशीन स्कैंड द मम्मी हेड टू टो, सीटी स्कैन ने क्या किया, मम्मी को स्कैन किया था हेड से लेकर टो तक, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शंस। Tut's had scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structure, यानी intricate structure को रजिस्टर करने के लिए टट के हेड को स्कैन किया गया था 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस में, ठीक है। टेक्स ऑन एरी डिटेल्स इन द रिजल्टिंग इमेज, और रिजल्टिंग इमेज में कॉम्प्लेक्स डिटेल दी गई थी, ठीक है। अब विद टट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, जिसमें कौन कौन थे, टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक्स एंड एनाटॉमी बिगेन टू प्रूव द सीक्रेट्स, यानी रेडियोलॉजी टीम
forensic team and anatomy professor's team began to investigate the secrets of that द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ गिल्डेड बेरियल, कि जो विंग्ड गॉडेस थी ना, जो गिल्डेड बेरियल की श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, कि अब तक तुतनखामन की रक्षा किसने की थी? विंग्ड गॉडेसेस ने की थी, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, इतने दिनों से कौन प्रोटेक्ट कर रहा था बेरियल की, गिल्डेड बेरियल की? विंग्ड गॉडेसेस कर रहे थे। इन्होंने ये प्रूव किया, इन्वेस्टिगेट किया था। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरी टट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स, यानी स्कैन वाली रात वर्कमैन जो है तुतनखामन को लेकर के आए थे। फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स में लेकर के आए थे। लाइक पेल बियरर्स दे क्लाइम्ड रैम्प, लाइक पेल बियरर्स मीन्स लाइक पालंकिन बियरर्स, यानी जैसे ताबूत उठाने वाले लोग होते हैं ना, मैं पालंकिन तो खैर गलत कह गया, एक्चुअली पालंकिन इज समथिंग एल्स, बट पेल बियरर्स मीन्स ताबूत उठाने वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी तरह वो उसको लेके आए। दे क्लाइम्ड ऑन अ रैम्प, एक रैम्प पर चढ़े, एंड अ फ्लैट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, फ्लैट ऑफ स्टेयर्स कुछ सीढ़ियाँ चढ़े, इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, बाहर जो है जो सैंड थी ना उस पर चढ़ते हुए आए। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर, फिर वो किस पर चढ़ गए? एक ट्रेलर में चढ़ गए जहाँ पर क्या रखी हुई थी, यानी हाइड्रोलिक लिफ्ट की हेल्प से वो लोग जो ट्रेलर पर चढ़ गए, जिस ट्रेलर में क्या रखा हुआ था? सीटी स्कैनर रखा हुआ था, दैट हेल्ड द स्कैनर। 20 मिनट्स लेटर 2 मैन इमर्ज्ड, 20 मिनट के बाद में 2 व्यक्ति निकल के आए उसमें से। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई एंड रिटर्नड विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस। स्प्रिंटेड यानी दे रैन फास्ट, बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए गए फॉर एन ऑफिस नियर बाई एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, यानी अपने साथ में क्या लेकर के आए थे? 2 प्लास्टिक के फैन लेकर के आए थे। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। कार्स ऑफ द फेरो जोक द गार्ड नर्वसली, यानी जो $1 million का जो स्कैनर था ना, उसने कूलर के किसी फ़ैन में डस्ट सैंड चले जाने के कारण काम करना बंद कर दिया था। मीन्स द स्कैनर स्टॉप्ड वर्किंग बिकॉज ऑफ सैंड इन वन ऑफ द कूलर फैन एंड एज द स्कैनर स्टॉप्ड वर्किंग वन ऑफ द गार्ड नर्वसली जोक्ड दैट इट मस्ट बी फेरोज कर्स। यानी जब ये कहते हैं कि ना, जब कोई व्यक्ति बहुत सालों पहले मर चुका और जब मर जाने के बाद में इतने सालों बाद आप अपने सीक्रेट्स को जानने के लिए, यानी आप अपनी मेडिकल टेस्टिंग करने के लिए किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फेरो क्या करता था? कर्ज कर देता था, ठीक है। तो गार्ड को लगा था कि अभी भी यहाँ भी क्या हो रहा है, यही चल रहा है एक्चुअली में, ये लोग जो उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, एक और हिडन थिंग है जो चैप्टर में नहीं बताई गई, वो ये है कि जब भी कोई व्यक्ति तुतनखामन को डिस्टर्ब करता था तो उसे कर्ज लग जाता था, यानी पहले ही बता दिया है इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर इट इज़ मैंशनड दैट। क्या वो सही था कि ऐसे लोग जो फेरो को डिस्टर्ब करते थे तो या तो उनका मिसफॉर्च्यून हो जाता था या उनकी डेथ हो जाती थी? क्या ये बात सही थी? तो इसी बेस को लेकर के यहाँ पर ये गार्ड जोक कर रहा है, कर्स ऑफ द फेरो जोक द गार्ड नर्वसली, एक गार्ड ने जो नर्वसली जोक किया। Eventually, the substitute fan worked well enough to finish the procedure. Means the procedure was completed with the help of the substitute fan. After checking that no data had been lost, the technician turned it over to the workman. यानी after completing each and everything and after making it sure that no data had been lost, the technician handed over Tut's body to the workman who carried him back to his tomb. Again वहीं ले गए resting place पर। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, means the complete process took less than 3 hours. The pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. यानी जब अंतिम संस्कार के टाइम पर जब प्रीस्ट ने उसे दफनाया था, यानी बड़े ही रिचुअल्स के साथ में उसका बेरियल करवाया था और उसे वहीं पर फिर से दफना दिया गया, ठीक है, रख दिया गया। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, यानी लेटर इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन मेड सम ऑफ एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, यानी विद द हेल्प ऑफ द स्कैटरिंग पिक्सल्स अ ग्रे हेड टुक प्लेस, ठीक है, means we can say the shape of grey head, and the technician spun and tilted it in every direction. technician ने क्या किया, इसको घुमाया and tilted it,
यानी बेंड किया, ऐसे झुकाया थोड़ा सा, इन एवरी डायरेक्शन। नेक वर्टेब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज एन एनाटॉमी क्लास। एक्चुअली दीज आर द रिजल्ट्स, तो आप अंडरलाइन कर लेना। पहला रिजल्ट तो यही है, सी दिस वन, a gray head took shape from a scattering of pixels, and the technician spun and tilted it in every direction. Neck vertebrae appeared as clearly as an anatomy class. These are the results. Other images revealed a hand, several views of the rib cage, and the transaction of the skull. But for now the pressure was off. लेकिन अब तक सारा प्रेशर क्या हो चुका था, हट चुका था। सिटिंग बैक इन ए चेयर, जाही वाज स्माइल्ड, यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस जाही वाज सेट ऑन द चेयर एंड ही स्पोक, क्या बोले, स्माइल करते हुए। विजिबली रिलीव्ड मीन्स वो थोड़ा रिलीव हो गए थे, रिलीफ मिल गया था उनको। दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, यानी ही स्माइल्ड एंड कमेंटेड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड, पिछली रात सोया नहीं था, नॉट फॉर अ सेकेंड। ही सैड आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, यानी अब मैं जाऊँगा और सो जाऊँगा। ठीक है, ऐसा उसने क्यों कहा? एक्चुअली में ये जो टास्क था बड़ा ही अर्कसम था, यानी रिस्की था, ट्रबलसम था। इसमें ऐसा माना जाता था कि जितने भी लोग इस प्रोसेस में भाग लेंगे वो या तो उनकी डेथ हो जाएगी या मिसफॉर्च्यून हो जाएगा, क्योंकि वो लोग डिस्टर्ब कर रहे थे तुतनखामन को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इसीलिए उसने जो है राहत भरी सांस ली और वो कह रहा था कि मैं एटलीस्ट सो जाऊंगा। सी पिक्चर देख लीजिए, ये तुतनखामन के टूम में थी। म्यूरल इन किंग टट्स टूम शोइंग किंग टट विद Osiris, the god of the afterlife. By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, यानी जैसे ही लोग जो है ट्रेलर से नीचे आ रहे थे, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स, मेटल की स्टेयर से होकर के आ रहे थे, टू द सैंडी ग्राउंड, द विंड हैड स्टॉप्ड, विंड क्या हो गई थी, रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड अगेन एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ, सर्दियों वाली जो ठंड थी ना बहुत ज़्यादा चिल्ड हो रखी थी, कोल्ड हो रखी थी, लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, यानी इन दिस वैली ऑफ द डेड पीपल, यानी मृतकों की इस घाटी में। जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ टट्स टूम स्टूड ओरियन, यानी जो तुतनखामन का जो टूम था 26 फीट अंडरग्राउंड, उसके एंट्रेंस के ऊपर क्या था, द स्टूड ओरियन। ओरियन इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स, क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार, एक स्टार कह सकते हैं आप। द कॉन्स्टेलेशन दैट द एंशंट इजिप्टियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, जैसे इजिप्टियंस क्या जानते हैं, सोल ऑफ ओसिरिस। कॉन्स्टेलेशन यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स, जैसे हमारे यहाँ होते हैं सप्तऋषि वगैरह, ऐसे ही वहाँ पर लोग अपनी कल्चर में इस तरीके से ट्रीट करते हैं, इनको मानते हैं लोग। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, और लोग सोचते हैं कि यही आफ्टर लाइफ का गॉड है। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और यही जो है बॉय किंग तुतनखामन को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। ये कहाँ से लिया गया देख ली, नेशनल ज्योग्राफिक वॉल्यूम 207 से लिया गया है। ठीक है, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस। ठीक है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, ये सारे करने हैं आपको। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, थैंक यू।